शिवा और सावित्री एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से घर वालों की रजामंदी के बगैर ही शादी कर ली थी और खुशी खुशी रहने लगे थे। कुछ सालों बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा सिरी। 14 साल बीत गए हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दुर्घटना में शिव की मृत्यु हो गई। ऐसा होने से सावित्री और सिरी अकेली पड़ गई और अनाथ हो गई। रिश्तेदारों ने आश्रय देने की बजाय उनसे जबरदस्ती संपत्ति हड़प ली और उन्हें घर से बाहर धकेल दिया। तब सिरी रोते हुए, माँ, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों किया भगवान ने? हमारे लिए इतनी सारी अड़चनें क्यों आ गई? कहाँ जाए अब? उसने उदास होकर पूछा। सावित्री को समझ नहीं आया कि उससे क्या कहे। घबराओ मत सिरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने उसे सांत्वना दी। वे घर से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद, माँ, मैं भूखी हूँ माँ, और बहुत थक गई हूँ। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। कुछ दे दो ना। उसने कहा तो सावित्री ने उसकी हालत को समझते हुए कहा, जरा थोड़ी देर रुक जाओ बिटिया, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर मैं किसी से खाना मांगकर दूंगी तुम्हें। इस तरह वे कुछ दूरी तक चली गई। वहां उन्होंने एक होटल देखा। फिर सावित्री ने सिरी को रोककर प्यार से कहा, सिरी, तुम यहाँ बैठो, मैं उस होटल में जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे खरीदोगी? मैं लाती हूँ, तुम यहीं रुको। फिर वो उस होटल के मालिक के पास गई। बाबूजी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं। मेरी बेटी भूखी है, बस उसे कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा, इतना काफी होगा। जो कर्मचारी पहले से यहाँ काम कर रहे थे, उनके पास भी अब कोई काम नहीं है। मेरे पास नहीं है कोई भी काम वाम। जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसने उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। ये सुनकर सावित्री उदास हो गई। वो सिरी के पास पहुंची और रोने लगी। तब सिरी, आपको खाना नहीं मिला ना माँ? उसने ऐसे पूछा तो उदास सावित्री जोर जोर से रोने लगी। तब सिरी ने उससे प्यार से कहा, माँ, तुम उदास क्यों हो? मुझे अब भूख नहीं लग रही है, तुम रो मत। उसने कहा ही था कि इस बीच एक व्यक्ति उनके पास आया। मैंने तुमको कुछ समय पहले होटल में देखा था, काम की जरूरत है क्या? हाँ, मैं कोई भी काम कर लूंगी। कहाँ जाना है? एक बड़े घर में नौकरानी की जरूरत है, अगर करना चाहती हो तो बता दूं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ले चलिए मुझे वहाँ। उसके हाँ कहने पर वो आदमी उसे एक बड़े घर में ले गया। घर की मालकिन है शकुंतला। उसके पास पैसा खूब है, लेकिन शिष्टता बिल्कुल नहीं। वो गरीब लोगों को नीची निगाह से देखती थी। वो उसे उस घर में ले गया और मालकिन से मिलवाया। फिर शकुंतला उस आदमी से बोली, ठीक है, मैं बात कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। जी अच्छा मैडम। वो चला गया। फिर सावित्री से शकुंतला बोली, तुम दोनों के नाम क्या हैं? उसने पूछा तो सावित्री ने थोड़ा आगे बढ़कर नाम बताना चाहा। अरे दूरी बनाए रखो, मेरे पास आकर मत बात करो, दूर ही खड़ी रहो दोनों, पास क्यों आ रही हो? उसने उनसे अछूतों की तरह बर्ताव किया। सावित्री कुछ नहीं कह सकी और अपने नाम बताए। ठीक है, तुम दोनों उस बाहर वाले कमरे में रह सकती हो, वो भी हमारे ही घर का हिस्सा है। हमने इसे नौकरों के लिए बनाया है। तुम वहाँ रह सकती हो, उस कमरे में जरूरत की सारी चीजें हैं। सुबह आकर घर की सारी सफाई करो, और सबसे जरूरी बात, मेरी अनुमति के बिना अंदर मत कदम रखना। बात समझ में आ गई? ठीक है मेम साहब। उसके ऐसा कहने पर शकुंतला ने उसे कुछ एडवांस पैसे दिए। उसने ले लिए और दोनों उस कमरे में गए। अचानक सावित्री को याद आया कि सिरी भूखी है। उसने खाना बनाया और सिरी को खिलाने लगी। माँ, वो हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार क्यों कर रही थी? अमीर लोग ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। जो भी हो, उसने रहने के लिए कमरा और काम दे दिया है ना? माँ, फिर अब मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगी? कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में भर्ती करा दूंगी, फिक्र मत करो, उसने कहा। कुछ दिन बीत गए हैं। एक दिन सिरी खेल रही थी। शकुंतला ने उसे बुलाया। सिरी उसके पास गई। बताइए मेम साहब। दुकान जाओ और इस लिस्ट में लिखा सामान ले आओ। सीधे घर में मत घुसाना, मुझे बाहर से बुलाना, मैं आ जाऊंगी। उसने उसे एक लिस्ट और पैसा दिया। वो उसे ले गई और किराने का सामान ले आई। सामान लेकर आते आते
सिरी को शकुंतला की दी हुई चेतावनी याद नहीं रही। उसके बारे में भूल गई और सीधे बेडरूम में चली गई। वहाँ शकुंतला अपने बेटे के साथ खेल रही थी। अचानक उसने सिरी को आते देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। अरे लड़की, मैंने तुमसे कहा था ना कि सीधे अंदर मत आना। फिर से तुम अंदर कैसे आ गई? निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। सिरी रोने लग गई और अपनी माँ के पास गई और उसे बताया कि क्या हो गया। उनके घर के अंदर अब कभी मत जाना बिटिया। पता नहीं शकुंतला इंसानों को इंसानों की तरह कब देखना सीखेगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन शकुंतला काम पर जा रही थी। उसने सिरी को फिर बुलाया। मैं बाहर जा रही हूँ, बेटा अंदर खेल रहा है। अंदर मत जाना, लेकिन बाहर से पहरा देना। अगर बच्चे को छुआ तो तेरी खाल खींच लूंगी। ये कहकर वो चली गई। बाहर खड़ी होकर वो बच्चे की रखवाली कर रही थी। बच्चा खिलौने के साथ अंदर खेल रहा था। इसी बीच एक बड़ा सांप कहीं से आ गया। सांप हॉल में घुस गया और बच्चे को काट लिया। बच्चा जोर से चिल्लाया। सिरी उस सांप को देखकर घबरा गई। अपनी माँ के पास दौड़ी और उसे बताया। दोनों घर के अंदर गए और बच्चे को उठाकर अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद घर पर शकुंतला आई और देखा कि घर पर कोई नहीं है और बेहद डर गई। हे भगवान, मुझे लगता है कि इन दोनों ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। क्या करूं? उसे शक हुआ और वो परेशान होकर बाहर आई। इस बीच पड़ोसी ने उसे बताया कि वे बच्चे को अस्पताल ले गई हैं। जब पड़ोसी ने अस्पताल कहा तो वो घबराई हुई अस्पताल जाने लगी। वो वहां पहुंची तो पता चला कि क्या हुआ था और डर गई। फिर डॉक्टर ने बताया, इन दोनों ने आपके बेटे को जीवन दान दिया है। 2 मिनट की भी देर हो जाती तो आपके बेटे की मृत्यु हो सकती थी। डॉक्टर के ऐसा कहने पर शकुंतला को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों से बहुत बुरी तरह पेश आ रही थी। उसने उन्हें उसे क्षमा करने के लिए कहा। उस दिन से वो अपने घर के सदस्यों की तरह उनकी देखभाल करने लगी। वेंकटपुर नाम के गांव में शंकरैया नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। तीसरा बेटा था पुलैया। वो बहुत भोला था और हर कोई उसे पागल पुलैया कहकर बुलाता था। एक साल शंकरैया ने अपने खेत में गेहूं की फसल के बीज बोए। जैसे ही फसल खड़ी हुई, ऐसा लगा कि उसे किसी ने अपने पैरों से रौंद दिया हो। तब शंकरैया ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। तुम तीनों को रात में एक एक करके खेत में फसल की निगरानी करनी होगी और चोरों को पकड़ना होगा। पहली रात पहला बेटा फसल की रखवाली करने के लिए खेत में गया। उसने थोड़ी देर फसल की रखवाली की और फिर एक जगह ढूंढकर सो गया। सुबह घर जाकर कहा, बाहर बहुत ठंड थी। मैंने पूरी रात फसल की रखवाली की, लेकिन कोई भी नहीं आया। अगली रात शंकरैया का दूसरा बेटा फसल की रखवाली करने के लिए खेत में गया। वो कुछ देर भी नहीं जागा, बस जाकर आराम से सो गया। तीसरे दिन पगले पुलैया की बारी थी। वो अपने साथ खाने के लिए कुछ बांध कर ले गया। वो खेत में जाकर वहाँ एक चट्टान पर बैठ गया। नींद ना आए इसीलिए धीरे धीरे करके कुछ खाता रहा और चौकन्ना होकर फसल की रखवाली करता रहा। ठीक आधी रात को एक अद्भुत घोड़े ने आकाश से नीचे उतरकर फसल में प्रवेश किया। उसके पंख थे सुनहरे रंग के। उसकी नाक से बड़ी तेज हवा निकल रही थी और वो फसल खाने लगा। जब वो फसल को खींचता तो धरती कांपने लगती। कुछ ही देर में उसने जब मन मुताबिक गेहूं की फसल खा ली तो वो फसल के ऊपर खड़े होकर उसे अपने पैरों से रौंदने लगा। भोला पुलैया दबे पांव से उसके पास गया और उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। घोड़े ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पुलैया की पकड़ से छूट नहीं सका। पुलैया ने उसे कसकर पकड़ लिया और उस पर चढ़कर सद कर बैठ गया। घोड़ा दौड़ने लगा, लेकिन वो पुलैया को अपने ऊपर से गिरा नहीं सका। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम जब भी चाहोगे मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा ऐसा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे मदद चाहिए तो तुम मुझे मिलोगे कहाँ? तुम खेत में आकर सिर्फ 3 बार सीटी बजाना और साथ ही चिल्लाना, जादुई घोड़े यहाँ आ जाओ। मैं अगले ही पल प्रकट हो जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। पुलैया ने जादुई घोड़े को छोड़ दिया और घोड़े से शपथ दिलवाई
कि वो गेहूं की फसल को दोबारा खराब नहीं करेगा। सुबह वो घर गया तो उसके भाइयों ने पूछा, अरे पुलैया, कोई पकड़ में आया कि सोते रहे रात भर? चोर नहीं, लेकिन मैंने एक घोड़ा पकड़ा जो हमारे खेत को खराब कर रहा था। उसके पंख भी थे सुनहरे रंग के। तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी अच्छी है। वो घोड़ा कहाँ है, बताओ तो जरा। उस घोड़े ने वचन दिया कि वो फिर कभी फसल को खराब नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। पुलैया के दोनों भाई उसकी बात सुनकर बहुत हंसे, लेकिन उस दिन के बाद फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे किसी ने खराब नहीं किया। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस देश के राजा आनंद भूपति ने राजधानी शहर में एक घोषणा करवाई। महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी सौगंधिका अगली पूर्णिमा के दिन खिड़की के पास बैठेंगी। जो भी आदमी घोड़े पर सवार होकर उनकी उंगली से हीरे की अंगूठी निकाल लेगा, वो उसी से शादी करेंगी। पूर्णिमा के दिन पुलैया के दोनों भाई उस कार्यक्रम को देखने के लिए महल जाने लगे। पुलैया ने अपने भाइयों से निवेदन किया कि वो भी उनके साथ आना चाहता है। अरे पागल पुलैया, वहां आकर तुम क्या करोगे? अगर कोई तुमको देखेगा तो तुम्हारी खिल्ली ही उड़ाएगा। इसीलिए बस घर पर एक कोने में खाओ चुपचाप बैठकर। अपने भाइयों के जाने के बाद पुलैया ने अपने भाइयों की बीवियों से कहा कि वो जलाऊ लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा है और घर से बाहर निकल गया। पागल पुलैया सीधे खेत गया और 3 सीटियां बजाई। जादुई घोड़े यहाँ आओ। अगले ही पल जादुई घोड़ा वहाँ प्रकट हो गया। उसने घोड़े को घोषणा की बात और अपने भाइयों के बर्ताव के बारे में बताया। ठीक है, तुम मेरे बाएं कान में प्रवेश करो और दाहिने कान से बाहर आ जाओ। पुलैया ने जैसा घोड़े ने कहा किया और एक राजकुमार की तरह बाहर आया। अब उसे कोई पहचान नहीं सकता था। पुलैया और जादुई घोड़ा महल के पास गए। वहाँ के सभी लोग इस नजारे को देख रहे थे, लेकिन राजकुमारी के हाथ से हीरे की अंगूठी निकालने की बहादुरी कोई नहीं दिखा रहा था। राजकुमारी सौगंधिका खिड़की के पास बैठी थी। जादुई घोड़े पर बैठे पुलैया ने घोड़े को थपकाया। घोड़े ने उसी पल राजकुमारी सौगंधिका की खिड़की के पास उड़ान भरी। पुलैया ने राजकुमारी के करीब पहुंचकर उसकी उंगली से अंगूठी निकाल ली और फिर वो तुरंत उस घोड़े को लेकर वहां से उड़ गया और गायब हो गया। सब खड़े लोग उसे पकड़ने के लिए चिल्लाए, लेकिन पुलैया एक ही पल में वहां से गायब हो गया। उसने जादुई घोड़े को फिर जाकर जमीन पर छोड़ा, एक छोटे कपड़े के टुकड़े को हथेली पर बांधा और घर आ गया। उसकी भाभियों ने पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? जब मैं जलाऊ लकड़ी काट रहा था तो मेरा हाथ कट गया और चोट लग गई। 2 दिनों के बाद राजा ने फिर से एक घोषणा करवाई कि राज्य के सभी आदमियों को दोपहर के भोजन के लिए महल में आना है। यदि वे नहीं आते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस बार उसके दोनों भाई पुलैया को भी अपने साथ महल में लेकर जाते हैं। हर कोई वहां पर पंगत में बैठकर भोजन कर रहा होता है। राजकुमारी उन सभी के पास से गुजरी और देखा कि क्या कोई उस हीरे की अंगूठी को पहने है, लेकिन किसी की भी उंगली में राजकुमारी को वो अंगूठी नहीं मिली। पुलैया के भाइयों ने एक कोने में उसे बिठा दिया था। राजकुमारी पुलैया के पास आई। उसने देखा कि उसके कपड़े बहुत गंदे हैं और उसकी हथेली पर एक कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ है। उसने एक गिलास अंगूर का रस दिया और पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुमने हथेली पर कपड़े का टुकड़ा क्यों बांधा हुआ है? जब मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था तो मेरे हाथ में चोट लग गई। कपड़े का टुकड़ा निकालकर एक बार मुझे दिखाओ तो। और कोई विकल्प न देखकर पुलैया को अपने हाथ पर बंधे कपड़े के टुकड़े को हटाना पड़ा। राजकुमारी ने देखा कि उसकी उंगली पर हीरे की अंगूठी है। पिताजी, इस लड़के की उंगली में मेरी हीरे की अंगूठी है। ये देखकर की गई घोषणा के अनुसार राजा ने राजकुमारी की शादी पुलैया के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न की।